हे प्रिय आत्मा, मैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहा हूं। अभी भी समय शेष है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई किसी अपने के हृदय तक पहुंच चुकी है और उसी सच्चाई के बोझ से आज वह मौन में रो रहा है। तुम सोचते हो कि तुमने जो किया, जो छुपाया, जो अनदेखा किया, वह सब समय की धूल में खो गया है। पर स्मरण रखो, सत्य कभी विलुप्त नहीं होता। वह देर से ही सही, पर अपने समय पर प्रकट होता है, और जब वह प्रकट होता है तो केवल बाहर नहीं, भीतर भी हलचल मचा देता है। जिस आत्मा ने तुम पर विश्वास किया, उसी आत्मा को आज सबसे अधिक पीड़ा हो रही है, क्योंकि उसे तुम्हारी नहीं बल्कि अपने विश्वास की हार खल रही है। मैं जानता हूं तुम भयभीत हो। तुम्हारा मन कह रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी सुधारना संभव नहीं। पर सुनो, जब तक श्वास चल रही है तब तक परिवर्तन संभव है। जो रो रहा है वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह वही है जिसने तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया था। उसका आंसू तुम्हारे लिए दंड नहीं, चेतावनी है कि अभी भी समय है। अहंकार को त्याग दो और सत्य का आलिंगन कर लो। सत्य कड़वा अवश्य होता है, पर वही आत्मा को मुक्त करता है। तुम सोचते हो कि मौन से सब ठीक हो जाएगा, पर मौन तब पाप बन जाता है जब वह सत्य को ढकने लगे। जिस क्षण तुमने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया कि तुमसे भूल हुई है, उसी क्षण से तुम्हारी मुक्ति की यात्रा आरंभ हो जाती है। स्मरण रखो, दोष स्वीकार करना दुर्बलता नहीं बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। जो अपने अपराध को पहचान ले वही आगे धर्म के पथ पर चल सकता है। आज जो रो रहा है वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा साहस चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके सामने खड़े होकर यह कह सको, हाँ, मुझसे भूल हुई, पर मैं उससे भाग नहीं रहा। यही एक वाक्य उसके आंसुओं को थाम सकता है। सत्य के साथ कहा गया एक वाक्य झूठ के साथ बोले गए 1000 वाक्यों से अधिक शक्तिशाली होता है। मैं तुम्हें भय दिखाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। समय तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है, पर अभी पूरी तरह गया नहीं है। जो अपने की पीड़ा को समझ ले वही सच्चा मानव कहलाता है। यदि तुम आज भी अपने हृदय को कठोर बनाए रखोगे तो कल यही पीड़ा कई गुना होकर लौटेगी। पर यदि आज तुमने साहस किया तो यही पीड़ा करुणा में बदल सकती है। याद रखो, कर्म का नियम अटल है। जो तुम दूसरों को देते हो वही लौटकर तुम्हारे जीवन में आता है। आज तुम्हें अवसर मिला है अपने कर्म को सुधारने का, अपने संबंध को बचाने का और अपने अंतर्मन को शांत करने का। इस अवसर को मत खो। हे प्रिय आत्मा, मैं भगवान श्री कृष्ण फिर से तुम्हारे हृदय से बोल रहा हूं। जिस अपने की आंखों से आंसू बह रहे हैं वह केवल तुम्हारी सच्चाई से आहत नहीं है, वह तुम्हारे बदल जाने के भय से टूट रहा है। जब कोई हमें अपना मान लेता है तो वह हमारे दोषों से नहीं, हमारे मौन से डरता है। तुम्हारा मौन उसे यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या तुम अभी भी वही हो या पूरी तरह बदल चुके हो। यही विचार उसे भीतर से तोड़ रहा है। तुम यह मत समझो कि समय अपने आप घाव भर देगा। कुछ घाव समय से नहीं, केवल सत्य और करुणा से भरते हैं। यदि आज तुमने अपने भीतर झांकने का साहस नहीं किया तो यह पीड़ा तुम्हारे जीवन के हर संबंध में परछाई बनकर चलेगी। जिस अपने ने आज तुम्हारी सच्चाई जानी है वह अभी भी तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। वह सुनना चाहता है कि तुम्हारे भीतर पश्चाताप है या केवल डर। डर तुम्हें बचा नहीं सकता, पर पश्चाताप तुम्हें नया जन्म दे सकता है। जब तुम अपने अपराध को स्वीकार करते हो तब तुम स्वयं को दंड नहीं देते बल्कि स्वयं को सुधारने का अधिकार देते हो। यही धर्म का मार्ग है। अपने भीतर की अशुद्धि को पहचानना और उसे धोने का संकल्प लेना। स्मरण रखो, सत्य कहना केवल शब्द बोलना नहीं है, सत्य कहना अपने कर्म बदलने का वचन देना है। यदि तुम्हारे शब्द और कर्म एक नहीं हुए तो सामने वाला तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी नीयत पढ़ लेगा। इसलिए जब तुम आगे बढ़ो तो आधे मन से नहीं, पूरे हृदय से बढ़ो। जो रो रहा है वह आज भी तुम्हारे लौट आने की आशा रखता है। उसकी आशा को कमजोरी मत समझो, वह प्रेम की अंतिम डोर है। यदि यह डोर टूट गई तो पछतावा तुम्हारा स्थायी साथी बन जाएगा, पर यदि तुमने इसे थाम लिया तो यही डोर तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सत्य स्वीकार करने के बाद तुम्हें त्वरित क्षमा नहीं मिलेगी, और यह स्वाभाविक है। क्षमा समय मांगती है, विश्वास पुनर्निर्माण चाहता है। धैर्य रखो, जो आज टूट गया है वह धीरे धीरे जुड़ता है। तुम्हारा काम केवल ईमानदार बने रहना है। परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। याद रखो,
जो व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाता है वही संसार में शांति फैलाता है। आज तुम्हारे पास अवसर है कि तुम किसी अपने के आंसू रोक सको। इस अवसर को टालो मत। उठो, अपने सत्य को स्वीकार करो और कर्म से दिखाओ कि तुम बदल सकते हो। हे प्रिय आत्मा, मैं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर उठते उस द्वंद्व को देख रहा हूं, जहां एक ओर तुम्हारा अहंकार है और दूसरी ओर तुम्हारा पश्चाताप। यही वह क्षण है जहां मनुष्य टूटता भी है और बनता भी है। यदि तुमने अहंकार को चुन लिया तो तुम स्वयं को सही सिद्ध कर लोगे, पर अकेले रह जाओगे। और यदि पश्चाताप को चुन लिया तो तुम झुक जाओगे, पर भीतर से ऊंचे उठ जाओगे। याद रखो, झुकना हार नहीं है, झुकना आत्मा की परिपक्वता है। तुम बार बार अपने मन में यही दोहरा रहे हो कि मैंने जानबूझकर किसी को दुख नहीं दिया, पर सत्य यह है कि अनजाने में दिया गया दुख भी उतना ही गहरा होता है। कर्म केवल नियत से नहीं, प्रभाव से मापा जाता है। जिस अपने की आंखें आज नम हैं, उसके लिए यह तर्क कोई मरहम नहीं है। उसे तुम्हारी सफाई नहीं, तुम्हारी संवेदना चाहिए। संवेदना का अर्थ है दूसरे के दर्द को अपने भीतर महसूस करना, बिना उसे कम आंके, बिना उसे छोटा बताए। जब तुम उसके सामने खड़े हो तो अपने शब्दों को हल्का मत बनाओ। यह मत कहो कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि यह कहो कि मैं समझता हूं कि तुम्हें कितना दर्द हुआ है। वो यही वाक्य विश्वास की पहली ईंट है। यह भी जान लो कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। आज यदि तुमने सत्य स्वीकार किया, कल तुम्हें अपने कर्मों से उसे सिद्ध करना होगा। निरंतरता ही वह दीपक है जो टूटे विश्वास के अंधकार को दूर करता है। छोटे छोटे कर्म, समय पर दिया गया उत्तर, निभाया गया वचन और मौन की जगह संवाद, ये सब धीरे धीरे उस अपने के हृदय को आश्वस्त करेंगे। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देता हूं, यदि तुमने आज सत्य को स्वीकार कर लिया पर कल फिर वही मार्ग चुना तो पीड़ा कई गुना होकर लौटेगी। अधूरा पश्चाताप सबसे बड़ा छल होता है। इसलिए यदि आगे बढ़ो तो पूरे संकल्प के साथ बढ़ो। आधा मन आधा सच, यह सब अंततः तुम्हें ही जलाएगा। तुम पूछते हो कि क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? सुनो, समय पीछे नहीं लौटता, पर संबंध नए रूप में जन्म ले सकते हैं। पहले जैसा नहीं, पर पहले से अधिक सच्चा। जहां दिखावा नहीं होगा, केवल स्पष्टता होगी, और यही स्पष्टता शांति का मूल है। आज जो अपने रो रहा है वह तुम्हारे जीवन में एक दर्पण बनकर आया है। उसने तुम्हें तुम्हारी ही सच्चाई दिखा दी है। इस दर्पण को तोड़ो मत, इसमें स्वयं को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए सहारा बनता है। हे प्रिय आत्मा, मैं भगवान श्री कृष्ण तुम्हें अब उस भय से मुक्त करना चाहता हूं जो सत्य स्वीकार करने के बाद तुम्हारे मन में जन्म ले रहा है। जब मनुष्य अपनी भूल मान लेता है तब सबसे बड़ा डर यह होता है कि अब आगे क्या होगा। क्या लोग स्वीकार करेंगे? क्या संबंध बचेंगे? क्या मैं सम्मान खो दूंगा? स्मरण रखो, जो सम्मान झूठ पर टिका हो वह पहले ही खोया हुआ होता है। सत्य केवल उसे प्रकट करता है। भविष्य की चिंता तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है। तुम बार बार कल्पना कर रहे हो कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या निर्णय लेगा, पर उसका निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने कर्म को शुद्ध कर लेते हो तब परिणाम की चिंता अपने आप मुझ पर छोड़ देते हो। यही समर्पण है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, क्षमा मांगना कोई सौदा नहीं है। यह नहीं कहता कि मैंने माफी मांग ली, अब तुम मुझे स्वीकार करो। क्षमा मांगना केवल यह कहता है कि मैंने जो किया उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। यदि सामने वाला समय मांगता है तो उसे समय दो। यदि वह मौन चुनता है तो उसके मौन का सम्मान करो। यही सच्ची करुणा है। बहुत बार मनुष्य क्षमा तो मांग लेता है, पर भीतर से वह अब भी स्वयं को सही ठहराता रहता है। यह भीतर का संघर्ष बाहर भी दिखाई देता है। इसलिए अपने भीतर यह स्पष्ट कर लो कि तुम परिवर्तन इसलिए नहीं कर रहे कि कोई रोना बंद कर दे, बल्कि इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब पुराने बोझ के साथ नहीं चल सकती। याद रखो, जब तुम सही मार्ग चुनते हो तब अकेलापन कुछ समय के लिए आ सकता है। यह अकेलापन दंड नहीं, शुद्धिकरण है। इस समय में तुम स्वयं से मिलते हो, अपनी कमजोरियों को पहचानते हो और उन्हें स्वीकार करना सीखते हो। जो इस चरण से भागता है वह बार बार वही भूल दोहराता है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, यदि तुम्हारा संकल्प अडिग है, तो यह अंधकार स्थायी नहीं रहेगा। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्थिरता आएगी और वही स्थिरता दूसरों को भी शांति देगी। जो आज रो रहा है
वह भले ही तुरंत मुस्कुरा न पाए, पर तुम्हारे बदले हुए कर्म उसके हृदय में आशा का दीप जला देंगे। अपने ऊपर दया करो, पर स्वयं को बहाना मत दो। दया का अर्थ है खुद को सुधारने का अवसर देना, बहाने का अर्थ है खुद को फिर अंधकार में धकेल देना। चयन तुम्हारे हाथ में है। हे प्रिय आत्मा, मैं भगवान श्री कृष्ण अब तुम्हें उस शांति की ओर ले जाना चाहता हूं जो सत्य स्वीकार करने और धैर्य रखने के बाद धीरे धीरे हृदय में उतरती है। जब तू अपने भीतर के दोषों को पहचान लेता है, तब आत्मा सबसे पहले स्वयं से प्रश्न करती है, क्या मैं स्वयं को क्षमा कर पाऊंगा? सुनो, जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करोगे, तब तक संसार की कोई भी स्वीकृति तुम्हें हल्का नहीं कर पाएगी। आत्म स्वीकृति ही वह द्वार है जहां से नया जीवन आरंभ होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपनी भूल नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो भूल को पहचान सकी। यह पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो मनुष्य अपनी गलती देख लेता है, वह अंधकार में नहीं रहता। इसलिए स्वयं को केवल अतीत के कर्मों से मत बांधो। आज का संकल्प कल का मार्ग बनाता है। अब जो अपने रोया है, वह तुम्हारे भीतर हुए परिवर्तन को समय के साथ देखेगा। शब्दों से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से। वादों से नहीं, तुम्हारी निरंतरता से। जब तुम बिना अपेक्षा के सही कर्म करते हो, तब विश्वास धीरे धीरे लौटता है। यह प्रक्रिया धीमी है, पर सच्ची है। अपने मन को यह सिखाओ कि हर दिन स्वयं से एक ही प्रश्न पूछे, आज मैंने अपने सत्य के साथ क्या किया? यदि उत्तर शुद्ध है तो वही दिन सफल है। भविष्य की चिंता को वर्तमान के कर्म से ढक दो, यही मार्ग तुम्हें हल्का करेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि नया आरंभ किसी शोर के साथ नहीं आता। वह शांत होता है, सरल होता है और भीतर गहराई से उतरता है। जिस दिन तुम्हें बिना भय के सत्य बोलना सरल लगने लगे, उसी दिन समझ लेना कि तुमने स्वयं को पा लिया है। अब अपने हृदय को कठोर मत रखो। कोमलता कमजोरी नहीं है। जो कोमल हो जाता है वही सच्चा बलवान होता है। करुणा को अपने व्यवहार में उतारो, अपने लिए भी और उस अपने के लिए भी जो आज भी तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है। और तुम्हारे हृदय की धड़कनें इसका आभास पहले ही पा चुकी हैं। ध्यान दो, क्योंकि यह समय जागरूक रहने का है। तुम्हें जल्द एक ऐसा संदेश मिलेगा जो सामान्य लगेगा, पर साधारण नहीं होगा। शब्द सीमित होंगे, पर अर्थ गहरा। शायद किसी पुराने नाम का उल्लेख होगा, शायद किसी दस्तावेज का संकेत। उसे हल्के में मत लेना, वहीं से धागा खुलेगा। उस परिवार में मतभेद बढ़ चुके हैं। हर कोई सत्य को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, पर सत्य किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल प्रकट होता है। कुछ लोग तुम्हें भय दिखाकर पास लाना चाहेंगे, कुछ लालच दिखाकर बांधना चाहेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, डर और लालच दोनों से दूर रहना। डर निर्णय को तोड़ देता है, लालच दृष्टि को अंधा कर देता है। तुम्हें जो मार्ग चुनना है वह इन दोनों के बीच से होकर जाता है, जहां केवल विवेक चलता है। अब तुम्हारे आसपास के कुछ लोग बदलेंगे। जो अब तक उदासीन थे, अचानक रुचि दिखाएंगे। जो सदा साथ थे, कुछ मौन हो जाएंगे। इसे विश्वासघात मत समझना। यह प्रकृति का छंटनी काल है। जो आवश्यक है वही टिकता है। तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठेगा, क्या मैं इसके योग्य हूं? यही प्रश्न तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। जो स्वयं से प्रश्न करता है वही उत्तर संभाल सकता है। अहंकारी को उत्तर नहीं, बोझ मिलता है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, यदि तुम चाहो तो तुम यह सब ठुकरा भी सकते हो। स्वतंत्र इच्छा सदा तुम्हारे पास है। पर याद रखना, ठुकराने का अर्थ भागना नहीं होना चाहिए। निर्णय स्पष्ट और शांत होना चाहिए। यदि तुम आगे बढ़ो तो तुम्हें सच्चाई के कुछ कठोर दृश्य दिखेंगे, कुछ ऐसे तथ्य जो तुम्हें विचलित कर सकते हैं। तब क्रोध मत करना। क्रोध सत्य को नहीं, स्वयं को जलाता है। शांत रहकर ही तुम सही स्थान पर पहुंचोगे। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह कई प्रश्नों का उत्तर बनेगा। इसलिए जो भी कदम उठाओ, अपने लिए नहीं, धर्म के लिए उठाओ। धर्म का अर्थ जो सबके लिए उचित हो। मैं भगवान कृष्ण अब उस क्षण की बात कर रहा हूं जहां शब्द कम और भार अधिक होगा। तुम्हारे सामने विकल्प रखे जाएंगे, पर सब विकल्प समान नहीं होंगे। कुछ चमकेंगे, कुछ शांत होंगे। शांत विकल्प ही सच्चा होगा, इसे याद रखना। उस दिन तुम्हें बोलने का अवसर मिलेगा, पर मैं कहूंगा, पहले मौन चुनो। मौन तुम्हें सब कुछ सुनाएगा। कमरे की सांसें, आंखों की हड़बड़ी और उन शब्दों के पीछे छिपा डर। जो सत्य से भागते हैं वे मौन में कांपते हैं। तुम्हें एक वचन मांगा जाएगा, तुरंत, बिना समय दिए। यही परीक्षा है। समय मांगना कायरता नहीं, विवेक की पहचान है। जो समय नहीं देता वह सच नहीं चाहता।
उस क्षण तुम्हारा मन पुराने कष्ट याद करेगा, कहेगा अब अवसर है, ले लो। पर मैं कहूंगा जांच लो। जो तुम्हें बीते दर्द से उकसाए वह तुम्हारा मित्र नहीं, वह केवल अधूरा घाव है जो बोल रहा है। यदि तुम शांत रहोगे तो एक नाम बार बार भीतर उभरेगा, वही नाम कुंजी है। उसे किसी से पूछना नहीं, केवल जांचना। सत्य स्वयं अपनी मुहर लगा देगा। तुम्हें कोई दस्तावेज दिखाया जाएगा, पर असली बात कागज में नहीं होगी, वह एक वाक्य में छिपी होगी। जो अनजाने में कहा जाएगा वही वाक्य भविष्य तय करेगा। सुनना सीखो, देखना अपने आप आ जाएगा। यदि तुम सही समय पर न कह सको तो कई हां अपने आप मिलेंगे। यह संसार उल्टा दिखता है पर धर्म सीधा चलता है। जो अभी छोड़ देता है वही आगे संभाल पाता है। मैं भगवान कृष्ण अब उस क्षण के आगे की बात कह रहा हूं जब सत्य की पहली परत हट चुकी होगी। तुम्हें लगेगा कि अब सब स्पष्ट है, पर यही वह समय है जब भ्रम अंतिम प्रयास करता है। सत्य के उजाले में भी परछाइयां चलती हैं, उन्हें पहचानना ही बुद्धि है। तुम्हारे सामने सहमति के कागज आएंगे, भाषा मीठी होगी, शर्तें जटिल। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जो जल्दी में सामान्य लगेंगे, पर वही वाक्य भविष्य की दिशा मोड़ते हैं। हर शब्द पढ़ना, हर विराम समझना। जहां मन अटक जाए वहीं प्रश्न करना। वे तुम्हें संरक्षण का वचन देंगे, कहेंगे हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। पर याद रखना, जो सत्य है उसे सुरक्षा नहीं चाहिए। सत्य स्वयं कवच होता है। संरक्षण का आग्रह अक्सर नियंत्रण छुपाता है। तुम्हें अपने भीतर एक स्थिरता महसूस होगी, जैसे तूफान के बीच शांत जल। यही संकेत है कि तुम सही चल रहे हो। यदि भीतर उथल पुथल हो तो ठहर जाना। अस्थिर मन पर मैं भार नहीं रखता। कुछ लोग तुम्हें अकेला करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे यह निर्णय केवल तुम्हारा है। पर मैं कहता हूं सलाह लो, पर निर्णय अपने विवेक से लो। जिसकी दृष्टि निष्कलुष हो उसकी संगति सत्य को स्पष्ट करती है। तुम्हें अपने नाम के साथ एक और पहचान जोड़ने का प्रस्ताव मिलेगा, चमकदार, भारी, आकर्षक। पर पहचान जोड़ने से पहले पूछना, क्या यह मुझे बांधती है या मुक्त करती है? बंधन देने वाली पहचान त्याग देना। यदि तुम विनम्र रहोगे तो कई द्वार अपने आप खुलेंगे। यदि तुम कठोर बने तो वही द्वार दीवार बन जाएंगे। धन से अधिक मूल्य आचरण का होता है, इसे मत भूलना। मैं भगवान कृष्ण अब उस अंतिम बिंदु की ओर तुम्हें ले जा रहा हूं जहां निर्णय हो चुका होगा और मार्ग स्पष्ट दिखेगा। यहीं पर सबसे सूक्ष्म परीक्षा होती है, क्योंकि जब खतरा टल जाता है तब अहंकार धीरे से सिर उठाता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम उसी में उलझो। तुम्हें कुछ लोग साथ चलने को कहेंगे, अपने अनुभव, अपने नाम, अपनी पहुंच का हवाला देंगे। पर हर साथ चलने वाला सहयात्री नहीं होता। कुछ केवल अपने स्वार्थ की दूरी तय करते हैं। जिसकी उपस्थिति तुम्हें शांत रखे उसी को अपने पास रखना। जो तुम्हें जल्दबाजी में आगे धकेले, जो कहे अब समय नहीं है सोचने का, उससे एक कदम पीछे हटना। धर्म कभी घड़ी नहीं देखता। सत्य को जल्दी नहीं होती, उसे केवल स्थिरता चाहिए। अब तुम्हें अपने पुराने जीवन की ओर भी देखना होगा। वहां कुछ अधूरे वचन होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्हें उत्तर चाहिए। वह आत्माओं की परीक्षा होगी, क्योंकि जब कर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तब मनुष्य का असली स्वरूप बाहर आता है। धैर्य रख और सुनता रह। तेरे पड़ोसी ने जिस चतुराई को अपनी ढाल समझा था वही अब बोझ बन चुकी है। वह हर दिन कुछ छुपाने की कोशिश करेगा और हर दिन कुछ नया खुलता जाएगा। झूठ को संभालने के लिए 100 झूठ चाहिए होते हैं और सत्य को बस एक क्षण। अब तू देखेगा कि उसके भीतर भय जन्म लेगा। वह हर आवाज से चौंकेगा, हर नजर में उसे संदेह दिखेगा, क्योंकि जिसने दूसरों को डराया होता है वह सबसे पहले अपने ही डर से हारता है। यह प्रकृति का नियम है। उसके घर में जो तनाव बढ़ेगा वह बाहर से नहीं आएगा, वह उसी के विचारों से जन्म लेगा। जब मन अशांत होता है तो दीवारें भी बोझिल लगने लगती हैं और अपनों की खामोशी सबसे तीखी सजा बन जाती है। तू यह मत समझ कि मैं क्रोध में हूं, मैं शांत हूं और मेरा शांत होना ही सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि जब मैं क्रोध करता हूं तो अंत होता है और जब मैं शांत रहता हूं तो सीख दी जाती है। अब कुछ लोग तेरे पास आएंगे, वे बातें करेंगे, इशारे देंगे और अधूरे सत्य रखेंगे। तू किसी का पक्ष मत लेना, तू केवल सत्य के साथ खड़ा रहना। याद रख, जो आज तुझे सहानुभूति दिखाएगा वह कल अपना लाभ देखेगा, और जो आज तुझे चुप रहने देगा वही वास्तव में तेरा हितैषी होगा। इसलिए हर मुस्कान पर विश्वास मत करना। तेरे भीतर जो करुणा है उसे कमजोर मत पड़ने देना, पर उसे मूर्खता भी मत बनने देना। करुणा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सह लिया जाए। करुणा का अर्थ है
स्वयं को बचाना। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं।